पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि 8 10 a 15 है तो साइन ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, आपको ये जो PDF है ना बेटा, ये जो स्टडी मटेरियल है आपको हमारे जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है 99 रुपये, उनको वहाँ पे मिल जाएगा मेरे mathematicanalysis.in वेबसाइट पे भी, और जिसने पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरा ज्वाइन कर रखा है उनको भी। ठीक है, ऑल स्टडी मटेरियल। तो देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, 8 10 a, ये 15 दे रखा है ना। तो 10 a ये जो 8 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये सूत्र होता है कि नहीं। तो आप क्या जानते हैं, इस आधार पर आप चित्र बना लेंगे, है ना। ये आपका क्या होता है, लंब, ये 90 अंश होता है, ये हमारा क्या होता है, कर्ण, और ये हमारा क्या होता है, आधार। तो यहाँ से आपका साइन होता है, यहाँ से आपका कॉस होता है, यहाँ से आपका टेन होता है, इधर से कॉसेक, फिर सेक, और यहाँ से कॉट होता है कि नहीं। तो देखो बेटा लंब बट्टे आधार, तो ये मेरा क्या दे रखा है बच्चों, लंब, और ये मेरा क्या दे रखा है, आधार। तो चित्र में देखो बेटा लंब मेरे पास क्या है 15, और आधार मेरे पास 8 है। ठीक है, इसलिए ठीक है यहाँ लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, आगे हल करेंगे। क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कोई शॉर्टकट नहीं, जैसे एग्जाम में करना है बिल्कुल वैसे करा रहा हूँ। आधार मेरे पास 8 है, लंब मेरे पास 15 है। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, जोड़ेंगे तो 289। तो कर्ण जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इसका वर्गमूल, ठीक है ना, 289 का, 289 का, जो कि होता है 17। तो कर्ण मुझे नहीं मालूम था, 17 मुझे मिल गया। मुझे क्या निकालना है बेटा, साइन निकालना है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, साइन। साइन ए, देखो 10 a दे रखा था, साइन ए निकालना है। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, लंब हमारे पास दे रखा है 15, और कर्ण अभी हमने निकाला 17। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। 2019 में इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2 नंबर में। सारे क्वेश्चन शानदार जानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान √3 हो तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ बच्चों कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये √3 हमें दे रखा है। समीकरण नंबर 1 है। ओके, हमें क्या मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो चूंकि देखो टेन थीटा जो मान दे रखा है ना उसी को मैंने ले लिया। इसका वर्ग में अगर करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका मान हमें दे रखा है कितना, √3, √3 का वर्ग। इसका मान हमें ज्ञात करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। और ये एक सर्वसमीका है, इसकी जगह पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सर्वसमीका है, ये रख दिया हमने। √3 का वर्ग करेंगे तो 3, ये प्लस का 1 इधर, देखो 2 1 कम 2, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2। यहाँ क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसका मान ज्ञात करना है हमें। देखो हमें क्या मान ज्ञात करना है, आंसर 1 आएगा, पता ही चल गया आपको देखते ही, लेकिन हल करके दिखाना है हमें। क्या लिखेंगे, चूँकि ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 18 का मान पता है, ना ही 72 का मान पता है कि नहीं। तो अगर इन दोनों को जोड़े और 90 आ रहा है तो किसी एक कोण को बदलना होता है। ऊपर वाले को बदल देते हैं, कॉस 90 में से हम कितना घटाएं कि 72 आ जाए, सॉरी 18 आ जाए, तो 72 घटाना पड़ेगा। आपने ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला वैसे का वैसे रखेंगे। और आप जानते हैं बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ क्या 72। तो
तो ये आ जाएगा साइन 72, नीचे भी है आपका क्या साइन 72, ऊपर नीचे कटा, ये आ गया 1। ठीक है, उत्तर क्या आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्या दे रखा है कि tan 30, ठीक है, tan 30 गुणा cosec 60 प्लस tan 60 sec 30, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको त्रिकोणमिति टेबल आती है तो बहुत आसान है, नहीं आती तो आपके लिए पहाड़ है। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, फिर cosec 60 का मान होता है 2/√3, tan 60 का मान होता है √3 और sec 30 का मान होता है 2/√3। √3 से √3 घटा, ऊपर आ गया 2, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, √ हट जाता है, यहाँ से बचा 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, लॉस ऑफ 3 कम 3, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है, आराम से हो जा रहा है। अगले प्रश्न में आ जाइए, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान 0 आएगा, देखते ही पता लग चुका है मुझे। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, चूंकि यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ठीक है, 52 और 38 को अगर आप जोड़ें तो 90 डिग्री आएगा। ना आपको त्रिकोणमिति टेबल में 52 का मान पता है, ना ही 38 का मान पता है कि नहीं। सो अगर एक चीज़ ध्यान से दे आप कि यहाँ 52 है तो यहाँ पे भी 52 है, यहाँ 38 है तो यहाँ पे भी 38 है, तो आपको जानते हैं अगर दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है तो किसी एक का मान बदलना होता है। अगर इधर से आप 52 बदल रहे हैं तो इधर भी आपको 52 ही बदलना पड़ेगा, है ना। तो देखो अगर साइन 52 को बदल रहे हैं, 90 में से हम कितना घटाएं कि 52 आ जाए, 38। आपने 52 को बदला है तो 38 वाला वैसे का वैसे रहेगा। इधर 52 बदले तो इधर भी 52 ही बदलना पड़ेगा। आप ये मत बोलना अरे भाई जा मैं 38 को बदल लूँगा तो क्या कर लेगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, एग्जामिनर करेगा, वो 0 रख के दे देगा। ठीक है, तो 90 में से कितना घटाएगी, 52 आ जाए 38। इसको बदला है तो इसको वैसे का वैसे रखो, cos 38। 2 सूत्र लगेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से आप जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर है 38 और यहाँ पर है साइन 38। कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन 38 और ये है आपका कॉस 38। गुणे में आगे पीछे हो सकता है, 1 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 1, आना तो 2 ही है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, घट के क्या आ जाएगा 0। तो आंसर कितना आ गया 0। ऐसे ये वाला प्रश्न है, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार, तो इस साल भी आ सकता है। आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो 67 और 23 को अगर आप जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को बदल दे रहा हूँ। कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 67 आ जाए 23, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दी, इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है 23। ठीक है, आप जानते हैं कॉस 90 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, साइन 23 और इधर हो गया साइन 23 स्क्वायर में दोनों में, इससे ये घटा, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, इसमें हमने सूत्र लगा दिया। कौन सा सूत्र है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कह रहे बिंदु सी पर समकोण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में है, यदि tan a का मान 1 है तो सिद्ध कीजिए कि ये 2 sin a cosec a 1 के बराबर होगा। अच्छा जी, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो बोला गया है ना, उसका सी कोण समकोण है, ये वाला जो कोण है समकोण है, ये सी है, इसे बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बेटा, दिया है tan a। ठीक है, tan a। अच्छा जी, ए कोण के लिए बोला है, इस ए कोण के लिए बोला है, तो जिस कोण के लिए बोलता है उसके सामने वाली भुजा लंब और ये वाली हो जाएगी आधार, क्योंकि कर्ण तो भैया फिक्स रहता है, ये कर्ण है। tan a मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 दे रखा है। 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो tan बराबर क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ लंब और ये मेरा आधार है। लंब मेरा 1 दे रखा है, आधार भी मेरा 1 दे रखा है। आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, चूंकि करके आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, आधार मेरे पास 1 है, 1 का वर्ग, कर्ण लंब मेरे पास 1 है, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1, तो ये आ गया √2। तो कर्ण मेरे पास कितना आ गया √2, जो मेरे को नहीं मालूम था। ठीक है, अब जो जो चाहिए मुझे, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, वो निकाल लेता हूँ। अब क्या चाहिए बेटा मेरे को, साइन ए, फिर मेरे को क्या चाहिए, कॉस ए। सूत्र पता है, बार बार आप भूल जाते हो, तो उसका ट्रिक याद करने का क्या है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है, साइन कॉस टेन, नीचे से होता है कॉसेक सेक, और यहाँ से कॉट। लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान 1 है, कर्ण का मान √2। देखो कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान 1 है, यहाँ से देख रहे हैं आधार का मान 1, कर्ण का मान 2। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या लेना है, 2 साइन ए कॉस ए, इसको चीज़ हमें लेना है। तो साइन का मान कितना है, 1/√2, कॉस का मान कितना है, 1/√2, √2 गुणा √2 2, 2 से 2 कटा, 1 गुणा 1 बचा, 1 कम 1 आ गया। देखो बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष मिल गया, और यही हमें प्रूव करना था, आराम से बन गया। सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार और इम्पोर्टेंट हैं, आप देख ही रहे हैं, हर साल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। अगले में आ जाते हैं, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहे साइन ए माइनस बी का मान 1/2 है और कॉस ए प्लस बी का मान 1/2 है, और ये कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी को अगर जोड़ते हो तो 90 होगा, या तो 90 होगा, या 90 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा, और ए का मान बी से बड़ा होगा। ये रिस्ट्रिक्शन जो आंसर आएगा ना, वो इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना चाहिए, ये इसलिए दे रखे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं। पहले कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। देखो बेटा यहाँ साइन है, ये बराबर है, तो इसका इस आंकिक मान को भी मुझे साइन में सोचना है कि साइन किसका मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, साइन से साइन हट जाएगा, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा बच्चों, 30। पहला समीकरण। पुनः हमें क्या दे रखा है, कॉस a प्लस बी, वो भी 1/2 दे रखा है। ठीक है, इधर कॉस है, अब बराबर है, तो इसका मान भी मुझे कॉस में सोचना है। ठीक है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा 60 डिग्री। हमें a और b के मान ही ज्ञात करने हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या करेंगे, बस हल कर देंगे विलोपन विधि से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है बच्चा, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a माइनस बी बराबर 30, और यह है a प्लस बी बराबर 60। जोड़ेंगे, 2a बराबर 90, 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये पहला आंसर है। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूंकि a प्लस बी हमारे पास क्या है, 60 है, प्लस का 45 तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखो a का मान b से बड़ा आ रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आराम से हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं कॉसिक a का मान 2 है, तो 1/tan है, और इसका मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल। a दे रखा है, सारे एंगल्स a में है। ओके, हमें दिया है क्या बेटा, क्या दे रखा है, कॉसिक a बराबर 2। ठीक है, 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और आप जानते ही हैं कॉसिक बराबर क्या होता है, नीचे से कर्ण बट्टे लंब। ये देखो अभी आपने लिखा था ना, कॉसिक कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये क्या दे रखा है, कर्ण, और ये क्या दे रखा है, लंब। तो
उस आधार पर आप पहले क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, है ना। आप ए यहाँ बोल दीजिए। तो कर्ण आपका है 2, ठीक है, लंब आपका है 1, आपको आधार नहीं मालूम, ठीक, ये तो पता चल रहा है। तीसरी भुजा वाले निकालनी पड़ेगी। अगर आपको आधार निकालना है ना, तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, कर्ण का वर्ग में से आपको लंब घटा देना है। ये आपका क्या है, लंब है। तो कर्ण कितना है, 2 है, 2 का वर्ग, लंब कितना है, 1 है, 1 का वर्ग। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3। तो आपके पास जो लंब और जो आधार है वो कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 3, जो नहीं मालूम था। अब प्रश्न में आ जाते हैं एक एक करके। प्रश्न में अगर आप आ जाओ तो आपको क्या निकालना है, 1/10, 10 ए का मान चाहिए, यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, ठीक है। और फिर क्या चाहिए हमें, साइन बट्टा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इन सब के मान मुझे यहाँ पर रखने हैं। तो 10 साइन कॉस, इन सब के पहले मान में निकाल लेता हूँ इधर। साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 1, और कर्ण का मान कितना है, 2। फिर आपका क्या आता है, कॉस, वो होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है अंडर रूट 3, कर्ण है 2। फिर आपका क्या आता है, 10, ये निकाला, 10 होता है आपका लंब बट्टे आधार। लंब है 1 और आधार है आपका अंडर रूट 3। इन सभी मानों को आप उठाकर यहाँ रख देंगे। 10 का मान कितना है बेटा, 1/2। साइन का मान है बेटा, अरे यार गलत रख दिया, 10 का मान है 1/√3, है ना, ये अंडर रूट 3 है। साइन का मान है 1/2, और फिर 1 प्लस कॉस का मान है अंडर रूट 3/2। ये मान ध्यानपूर्वक रखना है आपको, है ना, ये तो गड़बड़ी हो सकती है। ये बट्टे का अंडर रूट 3 ऊपर आके क्या जाए गुणे में, तो ये हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ 1/2। अब इसको पहले हल करना पड़ेगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, 2 1 कम 2, प्लस इसके बट्टे में कुछ नहीं तो अंडर रूट 3, ठीक है ना, ये मान रख दिया। अब ये बट्टे वाला 2 देखो, आप ध्यान से देखो, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, और ये बट्टे वाला कहाँ आ जाता है, ऊपर, ठीक है। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, गड़बड़ नहीं, हाँ गड़बड़ ही कर रहे थे। तो देखो, इससे ये कटा तो 1 के बट्टे में आएगा, 1 के बट्टे में आएगा 2 अंडर रूट 3। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, 3 प्लस 1 के बट्टे में 2 अंडर रूट 3, ठीक है। लॉसपा ले लो, 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से, और इसके बट्टे में क्वेश्चन देख लो, 1 1 कम 1, ठीक है। अभी कभी भी हमें अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ना है, तो परिमेयकरण करना है, तो हम क्या करेंगे, 2/√3 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। आपको नीचे दिख रहा होगा a + b a - b, तो a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर गुणा करो। इसको वैसे रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अंदर गुणा कर देंगे, 2√3 √3 तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ है प्लस का 1, और गुणे में है 2 माइनस के √3, ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ऊपर हल कर सकते हो, 2 से गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4 √3, यहाँ से कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से गुणा कर दिया। अब √3 से गुणा करोगे, √3 3, 3 दूना 6, माइनस का यहाँ 4 है, माइनस के 4 √3, बट्टे में देखो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, प्लस के 4 √3 माइनस के 4 √3 कटा, 8 में से 6 गया 2, बट्टे में 1, तो आंसर आ गया 2। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस लिए हैं, छाट के मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो 58 और 32 को जोड़ेंगे 90 आएगा, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, ठीक है। और ध्यान से देखो बेटा, 38 और 52 को जोड़ेंगे
तो 90 आ रहा है, और 75 और 15 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। तो जिन जिन को आप जोड़ के 90 ला रहे हैं उनमें से किसी एक एंगल को बदलना होता है। तो 32 और 58 में से किसी एक को बदलो। कॉस 58 है तो 32 को मैं बदल लूँ। साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 32 आ जाए, 58 √3 में ब्रैकेट लगाऊं। कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 38 आ जाए, 52। इसको बदला है तो इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है ये। देखो 15 को बदलते हैं, 10 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 15 आ जाए, 75। इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है, इसके साथ रख दिया। और 10 60 का मान कितना होता है, √3। √3 से √3 कटा। अब देखो बच्चों, सूत्र लगेगा यहाँ पर, एक सूत्र लगेगा, यहाँ सूत्र लगेगा और यहाँ सूत्र लगेगा। चूंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा, ऊपर क्या है, कॉस 58, यहाँ से हो जाएगा कॉस 58, है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और यहाँ पर एक कॉसिक। देखिए बेटा, यहाँ से क्या है, tan 75 ये वाला, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा की जगह पे क्या, 75। आपको एक सूत्र और पता होगा क्या, चूंकि साइन थीटा गुणा कॉसिक थीटा का मान 1 होता है, और tan थीटा गुणा कॉट थीटा का मान भी 1 होता है। ये थीटा समान होने चाहिए, इधर 52 इधर 52, इधर 75 इधर 75, सेम टू सेम है। ये कट के क्या आ गया, 1। इसका मान 1 है और इसका मान भी 1। 1 को 1 से भाग दोगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाओगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। कोई डाउट नहीं रही। अगले प्रश्न में आ जाए, इसको सिद्ध करके मुझे 1 लाना है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर। अभी ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है ना, बायां पक्ष लेने पर। फिर से देखो बेटा, 35 और 45, 55 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो जिन दोनों को जोड़ने पर 35 प्लस 55 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, और 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। बाकी 10 45 का मान तो हमें पता होता है, तो एक साथ बदल भी दे रहा हूँ। 10 35 लिखा मैंने, 10 55 को बदल लूँ। 10 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 55 आ जाए, 35। 10 40 को लिख रहा हूँ मैं, तो इसके साथ ये है। 10 50 को बदल रहा हूँ, 50 में से मैं, और 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 50 आ जाए, 40। इसके साथ ये आ गया। 10 45 का मान कितना होता है, 1। अब देखो बेटा, आपको पता है यहाँ सूत्र लगेगा, यहाँ सूत्र लगेगा। ये है आपका 10 35। 10 90 माइनस 35 क्या होता है, कॉट 35। फिर आ जाओ यहाँ पर क्या है, 10 40, और ये हो जाएगा कॉट 40। इतने सारे सूत्र अभी किए हुए हैं, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो, उस पर फर्क नहीं पड़ता। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1। इसके जगह पे भी क्या आ जाएगा, 1। अभी मैंने बताया था 1 गुणा 1 क्या आ गया, 1। तुमने बायां पक्ष लिया था, तुम्हें दायां पक्ष मिल गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में आ जाओ। साइन 3a इसके बराबर दे रखा है। 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। साइन 3a, यहाँ है कॉस e माइनस 26। देखो बेटा, इधर साइन है, इधर कॉस से बराबर है। जब भी चिन्ह बराबर आते हैं ना, दोनों तरफ बराबर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जनरली ये आसान दिख रहा है मुझे। तो आपको पता है बेटा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है,
कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं तोड़ के इस रूप में लिख सकता हूँ, कॉस 90 थीटा की जगह पे क्या है 3a, ठीक है। और यहाँ है क्या a माइनस के 26। तुलना करेंगे, कॉस से कॉस हट जाएगा तो इधर बचेगा मैं ये चीज़, इधर बचेगा ये चीज़। संख्याओं को एक तरफ लिखो, माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये नेगेटिव के इधर के क्या हो गया पॉजिटिव का। ये हो जाएगा 116, ये हो जाएगा 4a, ठीक है। 4a 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36, तो a का मान आ जाएगा 29 डिग्री आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि आपको ये हल करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, हल करके कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है लेकिन ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। मतलब बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष लाना है, तो यहाँ लिख देंगे बाएं पक्ष लेने पर ठीक है। एक बार बायां पक्ष ले लेते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा और इन कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने उभयनिष्ठ निकाला, यहाँ से तो एक बार आ गया, ये बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ रख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या अभी जो आपको प्रूफ करना मिला? नहीं। आप जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। कॉसेस इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और 1/sin है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। कॉस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, टोटल का होल स्क्वायर लिख लिया। और आप जानते हैं कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर करते हैं ना कभी भी थीटा का वर्ग नहीं होता है, सिर्फ त्रिकोणमितीय जो फलन होता है उसी का वर्ग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आराम से बन गया, नो डाउट आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। ये भी सारे क्वेश्चन छाट छाट के लाए जो पूछे गए हैं। अगर tan a का मान cot b के बराबर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो देखो एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही लिखवा रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है आपको tan a बराबर cot b, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब जब भी बराबर होता है मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ बराबर बनाओ, यहाँ 10 है तो इधर 10 बनाओ, या तो दोनों तरफ कॉट बनाओ या दोनों तरफ 10 बनाओ। आपको पता है बेटा कि जो tan थीटा होता है उससे मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, सूत्र है ये। तो इसको तोड़ के लिख देता हूँ कॉट के पदों में, थीटा की जगह पे क्या है a है। तुलना करेंगे, कॉट से कॉट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस का a, माइनस के a उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का a। इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। यही हमें सिद्ध करना था, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज आपका एक ABC है जिसमें आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। आपके पास एक त्रिभुज है बेटा, ठीक है, कुछ उसका त्रिभुज का नाम क्या बोला गया है ABC है, ठीक है। आप क्या जानते हैं यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, ये लिख देना हिंदी में। थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन बनता है। क्या जानते हो तुम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180। अब क्वेश्चन बताएगा मुझे क्या करना है, ठीक है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। इधर b प्लस सी है,
बी प्लस सी, ए मुझे नहीं चाहिए, उठा के उधर ले जाओ नेक्स्ट स्टेप में। प्लस का ए इधर आके माइनस का हो गया। देखो बी प्लस सी के बट्टे में 2 है, दोनों तरफ 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। ये हिंदी में लिख सकते दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर लिख दो, 2 से भाग देने पर। ओके, ये चीज़ हो गई। अगले स्टेप में क्या है, इधर सेक है, फिर क्या करोगे, दोनों तरफ सेक से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक बी प्लस सी बट्टे 2। 180 बट्टे 2 का मतलब होता है 90, और इधर है सेक और इधर है ए बट्टे 2, ठीक है। आप जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह पे क्या है, ए बट्टे 2। इधर क्या है, सेक बी प्लस सी बट्टे 2। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। थीटा की जगह है ए बट्टे 2, ठीक है। आपको यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये हमने आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखो बेटा, हर बार आता ही आता है, हर बार। तो इसे आप खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, पॉज लेकर। नहीं होता है तो दोबारा से इस वीडियो पे आ जाइए। चलिए, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 15 और 75 को अगर हम जोड़े तो 90 आ रहे हैं। उसके साथ साथ इन सब के मान मुझे पता है, तो जिनके मान पता है उनके मान रखिए। तो यहाँ 2 है कॉट, 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 15 आ जाए, 75। ऊपर वाला बदल दिया, नीचे वाला नहीं बदलना है। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉट 45 का मान 1, सेक 60, सेक 60 का मान होता है 2, 2 से 2 कटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। नीचे भी है tan थीटा, यहाँ से आगे 2 1 कम 2, tan 75 से tan 75 कटा, 2 1 कम 2, तो ये 2 माइनस 2, आंसर आ गया 0। इतना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखें, ठीक है। आराम से हो गया, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाइए। 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। आपको इसे हल करके ये लाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट है। क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट दे रखा है। इसमें एक सर्वसमीका का प्रयोग होता है, ठीक है। वो ये उदाहरण का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो मैं कंप्लीट बता दूँ आपको ना, क्या करना है। आपको पता है शूद्र 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। इस सर्वसमीका प्रयोग करके, इस सर्वसमीका का प्रयोग करके ना ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। इसको हल करके ये लाना है। ये क्वेश्चन है, ये आपको सर्वसमीका प्रयोग करनी है, इसका उपयोग करके ये हल करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैंने करा रखा है, टेंशन मत लो, यहाँ पे भी करा दूंगा भाई, ठीक है, डरो मत। अब देखो, अगर ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी है और इसका अगर तुम्हें उपयोग करना है तो ये चीज़ यहाँ होनी भी चाहिए बाएं पक्ष में। क्या यहाँ पर कॉट और कॉसेक है, यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। तो कॉट क्या होता है, कॉस बट्टे साइन। कॉसेक क्या होता है, 1 बट्टे साइन। तो दोनों के बट्टे में साइन आता है। यहाँ से हिंट क्या मिला तुम्हें, हिंट मुझे मिला कि जो कॉट होता है वो होता है कॉस बट्टा साइन, और जो कॉसेक होता है वो भी होता है 1 बट्टे साइन। तो दोनों के बट्टे में साइन है। तो ये चीज़ बनानी पड़ेगी जब दे नहीं रखा है। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है बेटा, पहले एक बार बायां पक्ष लिख लेता हूँ। कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस का 1 बट्टे में क्या है हमारे पास, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1। बताइए, आप कहोगे सर इतना गैप क्यों छोड़ दिया भाई। तो मैं कहूँगा बेटा, ये चीज़ करने के लिए साइन बट्टे में चाहिए ना,
तो अंश और हर दोनों में साइन से भाग दे दो, लेकिन दोनों में काम करना, हर एक पद में साइन से भाग दे दूंगा। इसमें भी साइन से भाग दूंगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। बताइए कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? कॉस बट्टा साइन क्या होता है बेटा? कॉट। साइन बट्टा साइन, एक साइन एक कब साइन कटा, और एक बट्टा साइन क्या होता है? कॉसेक। मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं हम, है ना? यहाँ पे वही चीज़ है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। ओके, अब जब इस सर्वसमीका का आपको उपयोग करना है ना, तो देखो बेटा एक है ना, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक। चूंकि कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर रखेगी, सॉरी, यहाँ एक रहेगा, ये प्लस का कॉट इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर जगह के हम एक रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर अगर ऊपर लाना है, तो ऊपर वाले में रखना है, दोनों में नहीं रखना है, एक किसी एक में रखना है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्लस का कॉसेक है, माइनस 1 की जगह पे मान रखूँगा मैं ये क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बट्टे में जो है अब उसका काम खत्म, उसको अब छेड़ना ही नहीं, वो अपने आप कट पिट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगर आप ध्यान देखें, इस पद को ध्यान से देखें, किस रूप में है? यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। होता है? ये बिल्कुल होता है। तो लिखिए भाई साहब, तो ये आपका क्या है? कॉट ए प्लस के कॉसेक ए। कोई दिक्कत नहीं है। और इसको खोलेंगे हम, ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे रखो। आपका आंसर बस पहुंचने वाला है आपके पास। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखें, ये चीज़ आपको सिद्ध भी करनी है और ये चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ है, इस पद में भी और इस पद में भी। तो उभयनिष्ठ निकाल लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उभयनिष्ठ निकाला, ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ से बचा 1, ये बाहर आ गया और ये माइनस के अंदर बच गया, कॉसेक ए माइनस के कॉट ए। क्योंकि ये पद बाहर आ गया 1, 1 से गुणा करोगे वही रहना है, बट्टे में जो है उसको वैसे लिख दो। ओके, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान पर और थोड़ा सिंपल कर देते हैं और ढंग से लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये चीज़ है। देखो ये कॉट प्लस का है, माइनस अंदर गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ढंग से लिख दे रहे हैं पोजीशन को भी। ठीक है, ये प्लस का 1 है, ठीक है, और ये माइनस का कॉसेक है ऊपर, नीचे भी यही चीज़ है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ऊपर नीचे सेम टू सेम कटा। ठीक है, कटा मतलब 1, एक बार किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही आ जाएगा। तो ये चीज़ बचा, इसको 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो, बात एक ही होती है। तो ढंग से लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड आराम से आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब ये यहाँ देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ सेक थीटा माइनस 10 प्लस के अंदर सेम चीज़ है दोनों जगह, और यहाँ पर इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ आपको दिख रहा है प्रूफ में। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, बाकी एक तरीका है कि सेक को बदलो, साइन 10 को बदलो, साइन कॉस में फिर हल करो, परंतु ऐसे क्वेश्चन जब सेम टू सेम दिख रहा है, बस चिन्ह का फर्क है ना, तो हमें बस क्या करना है, बायां पक्ष लेने के बाद परिमेयकरण कर देना है, क्योंकि जगह कम है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको बेटा, परिमेयकरण करने पर ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, बायां पक्ष मैं ले लेता हूँ। बायां पक्ष मेरे पास क्या है, 1 के बट्टे में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये बायां पक्ष थोड़ा जगह लेता हूँ मैं, 1 के बट्टे में ये सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, है ना। परिमेयकरण करूँगा तो विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा ऊपर, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। ये बहुत ही आसान मेथड है, नीचे भी वही हो जाएगा, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, जगह कम है बेटा। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए।
आप समझ जाएंगे। ऊपर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, यहाँ पे वही आ जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें इसके दोनों के बट्टे में सेम टू सेम चीज़ है। क्या है बट्टे में? सेक थीटा माइनस के टेन थीटा और सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, दोनों के बट्टे में सेम है। जब बट्टे में समान होता है ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है, किसी भी संख्या में एक से गुणा करो वही आ जाता है। यह है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यह सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। आपको इससे आसान तरीका पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। प्लस माइनस का है, प्लस का कटा, ऊपर क्या बटा बचा, ऊपर बचा 2 सेक थीटा, नीचे क्या है किस रूप में ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी, क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा सिद्ध करने वाले प्रश्न ना इस वीडियो में मैंने कुछ कम ही रखे हैं, क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रश्न की ऑलरेडी मैंने 1 घंटे की एक वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, उसको जरूर देख लेना, मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद वो ज़रूर देख लेना प्लीज़। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। और आप जानते ही हैं चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 2 सेक थीटा है, बट्टे में 1 करेंगे, जब 1 से भाग देते हैं जो ऊपर होता है वही आ जाता है। देखो यही आपको प्रूफ करना था ना, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इतनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन पे आ जाओ, कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। देखो हमें दिया है 3x1 बराबर कॉसेक थीटा एंड हमें ये चीज़ ज्ञात करना है 3/x2। 3x2 का मान हमें, अच्छा 3 बट्टे में है x2, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है कॉट थीटा, समय कट 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 ओवनिस्ट आ जाएगा, x1 का स्क्वायर करना है ना, x1/x2 का स्क्वायर करना है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, मुझे x1 का स्क्वायर करना है और x2 का स्क्वायर करना है, 3 ओवनिस्ट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, इतना लिखने से काम चल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करके आपस में घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर माइनस 9 बट्टे में x2 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाहर निकालो, 9 ओवनिस्ट आ जाएगा x1 का स्क्वायर या x2 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका जो मान होता है बेटा, ये एक सर्वसमीक है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। वो मैंने यहाँ रख दिया। अब 1 है, यहाँ मुझे 3 चाहिए क्वेश्चन में, है ना, यहाँ मुझे 3 चाहिए, यहाँ 9 आ रहा है। 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से भाग देने पर दोनों तरफ 3 से भाग दे दोगे, यहाँ 9 के बट्टे में 3 आ जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और ये 1/3। 3 से काटोगे, 3 3 9, तो 3x1 स्क्वायर 1/x2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका जो मान होगा वो कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया है। ठीक है, इस सर्वसमीकरण का प्रयोग आपको करना है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी का उदाहरण है, का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बट्टे में प्रूफ लाना है ना, अब बट्टे में लाना तो बट्टे वाले में मान रखना पड़ेगा। ये उदाहरण का क्वेश्चन है। देखो सेक स्क्वायर चाहिए, टेन स्क्वायर चाहिए। आपको पता है बेटा सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। तो दोनों के बट्टे में कॉस दिख रहा है, यानी कि बायां पक्ष जब लोगे तो दो सबके बट्टे में मुझे कॉस से भाग देना पड़ेगा और इस सर्वसमीकरण का मुझे उपयोग करना है। तो यहाँ लिख दूंगा बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बड़े नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे 1, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1। ठीक है,
हमें क्या करना है, दोनों तरफ कॉस से भाग देना है इसको, हर एक पद में, हर एक पद में मैंने क्या किया, कॉस से भाग दे दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इधर से आगे हल करेंगे, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, ये कट के 1 आ जाएगा, और 1 बट्टे कॉस क्या होता है, सेक थीटा। नीचे भी वही साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा प्लस 1, ये आ गया सेक थीटा। अब देखो प्रूफ में तुम्हें नीचे लाना है, तो तुम्हें मान अब की बार कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा जहाँ 1 है, ठीक है। चूंकि हमें दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इसके जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ, नीचे रखना है, ऊपर नहीं, ठीक है। ऊपर जैसा है वैसे आप रख लेते चलो, ऊपर अब कुछ नहीं करना, जो काम करना है नीचे करना है। हमारे पास यहाँ ऑलरेडी टेन थीटा है, माइनस के सेक थीटा है, ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है। माइनस 1 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किस रूप में है बेटा, ये है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के रूप में, जो कि होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है, होता है। इस रूप में खोल देंगे, ऊपर कुछ नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर सारा कट जाएगा अभी, जैसे उस क्वेश्चन में हुआ था। अब अगर ध्यान से देखे इसको खोलो, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, अभी नीचे ब्रैकेट के अंदर खोलना है हमें, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस के बी, ठीक है। ये चीज़ देखें, क्या है बेटा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ठीक है, उभयनिष्ठ निकालते हैं। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा क्या निकालते हैं, उभयनिष्ठ, नीचे से, पर कुछ नहीं करना है। देखो सेक थीटा माइनस प्लस माइनस का फेयर है, यहाँ पर निकाल लो बाहर, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा मैंने उभयनिष्ठ निकालना। ये सब कुछ वही है, लेकिन चिन्ह का फर्क है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस है, और ये माइनस का तो प्लस है, तो बाहर तो आ जाएगा, एक बार जाएगा, पूरा पूरा चला गया, लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ये पूरा बाहर आ गया है, और ये चीज़ अंदर बची, क्या बची, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, अब माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के सेक थीटा, देखो ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बाहर निकाला, यहाँ से 1 तो बाहर आ गया, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ना ये चीज़ पूरी पूरी कट गई, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, क्लियर। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, या तो प्रूफ में कुछ होगा, है ना, यहाँ पर प्लस का प्रूफ करना होगा, आई थिंक माइनस तो आ नहीं रहा यार, ऐसे देख लेना, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा कट के, ये नीचे जो बचेगा वो बनिश लोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये उदाहरण का प्रश्न है। अगले प्रश्न में आ जाऊँ, 21वां क्वेश्चन के ना इधर उधर थोड़ा हो गया, चलो करते हैं। 21वां प्रश्न क्या बोला, बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि अगर टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान पी है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा का मान 9 है, ठीक है, तो पी स्क्वायर 9 नहीं, ये क्यू है, ठीक है बेटा, ये पी है तो ये क्यू है, तो इसका मान ये होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो बायां पक्ष लेके आपको दायां पक्ष हल करना है, बायां पक्ष ले लेते हैं, चूंकि बायां पक्ष क्या है बच्चों, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घटा देना है, तो ये पी है टेन थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, और ये क्यू है टेन थीटा माइनस के साइन थीटा। खोलो इसको, इसे खोल देंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab 2 साइन थीटा टेन थीटा। अब देखो ये अंदर है, खोलो इसको, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab 2 साइन थीटा टेन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, ये माइनस है, प्लस का इकट्ठा, ये
घटा, नेगेटिव का ये है और माइनस माइनस प्लस के पॉजिटिव। अच्छा ये प्लस था ना, प्लस का ये है और ये भी प्लस का है, इसमें तो प्लस ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा tan थीटा। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ जुड़ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड को हल किया तो हमें ये मिला। अब राइट हैंड को भी हल करके मुझे ये लाना है। अब यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष 4 ऑलरेडी बाहर है, 4 जो चाहिए आपको यहाँ आ गया। अंडर रूट के अंदर p बट्टा q है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर p का मान क्या है बेटा, tan थीटा प्लस के sin थीटा, और q का मान क्या है बच्चों, tan थीटा माइनस के sin थीटा। तो ये आपको दिख ही रहा है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, चूँकि a प्लस बी a माइनस के b क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, सो हल करके मुझे ये लाना है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। क्या मुझे यह मिला, नहीं। सो 4 तो बाहर है, 10 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4। अब देखो sin स्क्वायर ओवरनिस्ट है, अंडर रूट के अंदर अंदर बचा 1 बट्टा cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, sin स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये 4 sin थीटा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 1 है, cos स्क्वायर कम cos स्क्वायर। ठीक हो गया। सो देखो बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर ही है cos स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट के बाहर क्या है बेटा, sin थीटा, ये तो भूल ही रहे थे। 4 sin थीटा आपको चाहिए। ठीक है, अब देखो sin बट्टा cos क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर आ गया, tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर बट्टे cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, tan थीटा। समीकरण 1 और 2 से देखो बेटा, ये चीज़ इसके क्या आ गई, बराबर आ गई है ना, तो ये चीज़ इसके क्या हो जाएगी, बराबर। जगह नहीं बचा, लास्ट में ये लिख दोगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आप लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे हम, ये जो p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 4 इसके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कह रहे हैं त्रिभुज ABC के जो अंतःकोण है, किसी त्रिभुज की अंतःकोण है ABC, तो सिद्ध करना है कि ये चीज़ इसके बराबर होगा। अच्छा जी, आप जानते हैं कि A प्लस B प्लस C त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होते हैं। बिल्कुल, यहाँ B प्लस C चाहिए, A नहीं चाहिए, उधर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इधर cos से गुणा करना है, दोनों तरफ cos से गुणा कर दोगे, cos से गुणा करने पर 180 माइनस क्या है। अब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये क्लास 11-12 में आप सीखोगे। अभी फ़िलहाल याद कर लो कि जो cos, और इसका ट्रिक भी है याद करने का, उसका मैंने क्लास 11 में अलग से वीडियो भी बना रखा है। 180 माइनस ए होता है ना, माइनस के cos ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सूत्र है, चूंकि cos 180 माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के cos थीटा। ठीक है, ये चीज़ होगी। ये हमारा क्वेश्चन है आखिरी, और इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा बेटा, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये आपके एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, मिलियन में व्यूज़ आ रखे हैं, आप भी जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है। मैंने 2 वीडियो की बात की है, आप इसको ज़रूर देखें, 8.4 प्रश्नावली को ज़रूर देखें, और उसके बाद जो सिद्ध करने वाले प्रश्न की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप ज़रूर देखें। मैं लिंक्स डाल दे रहा हूँ अभी डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो पूरी फिनिश करके लिंक्स दे रखी है, उसको ज़रूर देखो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।